अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। मैं हूं कायनात मीर। नाजरीन, इमरान रियाज खान ने अपना ताज़ा तरीन वीलॉग की इब्तिदा में राना मशहूद और शहबाज शरीफ की वायरल तस्वीर पर तबसरा करते हुए बताया है कि उसमें वो कह रहे हैं जी मियाँ साहब ये आपका विजन है। अब लोगों ने जो है वो ये जुमला पकड़ लिया और लोग बता रहे हैं कि एक्चुअली मियाँ साहब का विजन क्या क्या था। लगभग 100 के करीब ऐसे विजन मुझे याद हैं जो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के ही विजन हो सकते थे। यानी ऐसा ही कोई सियासी साइंटिस्ट वो कारनामे कर सकता था जो शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं। यानी डिक्की में मौजूद होना भी एक बहुत बड़ा विजन होता है, ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा है। लेकिन मैं उन चीज़ों की बात नहीं करूँगा, कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि वो कौन से बड़े बड़े विजन हैं जो शहबाज शरीफ साहब के कौम के सामने आना बहुत ज़रूरी है। लोग जानते हैं वैसे। यानी मैं अगर मियाँ साहब को कहूँगे, राना मशहूद साहब को कहूँगे आप बताएं मियाँ साहब को इनके विजन कौन कौन से हैं, तो 55 रुपये वाला आटा 150 तक पहुँचाया इन्होंने और अभी भी 100 रुपये से ऊपर है। तो ये है मियाँ साहब का विजन। किसान की गंदम अभी तक उसके घर में बेचारे के पड़ी हुई है, ये है मियाँ साहब का विजन। बिजली की कीमत कई गुना बढ़ गई है, जो यूनिट 16-17 रुपये का मिलता था वो 50 रुपये से ऊपर चला गया है, ये है मियाँ साहब का विजन। गैस की कीमत दुगनी से ज़्यादा हो गई है, ये किसका विजन है? शहबाज शरीफ साहब का। पेट्रोल 145 रुपये फी लीटर से बढ़ा के इन्होंने कर दिया 350 रुपये लीटर और बहुत छोटे से अरसे में किया, ये है मियाँ साहब का विजन। बिजली के वो मंसूबे लगाए इन्होंने जिनकी वजह से आज, यानी मंसूबे ऐसे लगाए अजीबोगरीब, इंपोर्टेड कोयले से हम बिजली बनाएंगे कहाँ पे? साहिवाल में। यानी अजीब अजीब मंसूबे लगाए और ऐसे मंसूबे लगाए और इस तरह के मुआहदे किए डॉलरों के अंदर कि आज पाकिस्तानी एक साल में 2100 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में दे रहे हैं। ये किसी और का नहीं, मियाँ साहब का विजन था। पहले जिस सरदारी को इन्होंने सड़कों पे घसीटना था और चौक में उल्टा लटकाना था, पेट फाड़ना था उसका, वो जरदारी को अपने सर पे बिठा के ऐवान सदर छोड़ कर आए, ये है मियाँ साहब का विजन। हज़ारों मुकदमात, बेशुमार गिरफ्तारियाँ, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, ये मियाँ साहब का विजन है और किसी का नहीं है। जिन नैब मुकदमात में मियाँ साहब अपनी बेशुमार जायदादों का हिसाब किताब नहीं दे पा रहे थे, हत्ता कि मियाँ साहब के जो मुलाजमीन है उनके अकाउंटों में बेशुमार पैसा पड़ा हुआ था, अरबों रुपए, बजाय इसके कि उन मुकदमात का जवाब देते, जाली हुकूमत बनाई पहले इमरान खान की हुकूमत गिरा के, और हुकूमत गिराने के बाद अपनी हुकूमत बना के बजाय इसके कि मुकदमात का सामना करते, वो कवानीन ही ख़त्म कर दिए जिनके ऊपर मुकदमात चल रहे थे। ये है मियाँ साहब का विजन। महंगाई का 50 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, ये मियाँ साहब का ही विजन हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। यानी पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है FIFC बनाने के बावजूद 50 साल की कम तरीन सरमायाकारी में पाकिस्तान आया, ये मियाँ साहब का विजन है। और अपने बड़े भाई का एक ही बयानिया था बेचारे के बाद, वोट को इज्जत दो, वो बयानिया भी वाड़ के रख दिया, ये मियाँ साहब का विजन है। मैं यहां मांगने नहीं आया, वहां से लेकर बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यहां तक मियाँ साहब का विजन काम करता है। सोचिए आप कितना बड़ा विजन है। अपनी काबीना में मियाँ साहब ने अजनबी लोगों को शामिल कर दिया जिन्हें वो पहले जानते ही नहीं थे, ना उनके साथ कोई पॉलिटिकल वाबस्तगी थी, ये मियाँ साहब का विजन है। जाली फॉर्म 47 पर हुकूमत बनाना भी मियाँ साहब का विजन है। IMF के साथ इन्होंने तारीख की बदतरीन डील की है, यानी इतनी गंदी डील तारीख की किसी ने IMF के साथ नहीं की जितनी इन्होंने की है। चलती हुई मीशत को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ग्रो कर रहा था 6% पे, ये उसको नेगेटिव में ले गए थे, अब जाके थोड़ा संभला है, फिर भी हालात ठीक नहीं हो रहे, तो ये मियाँ साहब का विजन है। कमर तोड़ टैक्सेस इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए हैं, ये मियाँ साहब का विजन है। जरा सा कोई सियासी जमात निकले, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना देते हैं। ये मियाँ साहब का विजन है। मियाँ साहब का ही विजन है जिन्होंने इनके सियासी मुखालिफ इमरान खान को एक सियासी जाइंट बना दिया है, और मियाँ साहब ने अपने पूरे खानदान को और अपने दोस्तों को बोनों में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे। ये मियाँ साहब का विजन है। मैं मियाँ साहब के विजन की इतनी तारीफ कर सकता हूं कि रात से सुबह हो जाए, क्योंकि इनका विजन ही बहुत बड़ा है और अजीबोगरीब किस्म का विजन है। कोई टेलीविजन इनके विजन का जो है वो बोझ नहीं उठा सकता। आप लगे रहें लगे रहें लगे रहें, आप मियाँ साहब के विजन पे बात नहीं कर सकते। यानी इन्होंने अरबों रुपए तंदूरों के अंदर झोंक दिए और सस्ती रोटी नहीं कर सके, ये मियाँ साहब का विजन है। लंबे बूट पा के तो हर बारिश में जाके ये पानी में खड़े हो जाते थे, आज भी वो शायद डूब जाते हैं, ये मियाँ साहब का विजन है। यानी कोई ऐसा बनो, उस्मान बुज़दार आए, थोड़े दिनों में उन्होंने जमीन के नीचे टैंकर्स बनाए थे, उनकी वजह से पानी का
कुछ हद तक मसला हल हुआ, और अगर मजीद टैंकर्स बन जाते तो शायद लाहौर डूबना बंद हो जाता। लेकिन मियाँ साहब का विजन था कि जदों बारिश हो लंबे बूट पाओ, छतरी हाथ में लो और ऐसे करके जाके खड़े हो जाओ पानी में। तो ये मियाँ साहब का ही विजन हो सकता है। ये मियाँ साहब का ही विजन है कि जब भी लाहौर में बारिश होती थी तो निकासी का सिस्टम बनाने की बजाय वो लंबे लंबे बूट पहनकर सड़कों पर उतर आते और तस्वीरें बनवा कर मुख्तलिफ अफसरान को मुअत्तल करते और अवाम के सामने खुद को काम करता दिखा के असल में शोबाजी किया करते थे। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार चाहे जितना मर्जी नालायक था, मगर उसने लाहौर में सालों का मसला हल करते हुए बारिश के बाद खड़े होने वाले पानी का मसला ही हल कर डाला। उन्होंने ज़ेरे ज़मीन पानी के कंटेनर्स बनवाए, जिससे लाहौर में होने वाली बारिश का पानी काफी हद तक कम खड़ा होने लगा। शायद अगर इस पर मजीद काम किया जाता तो ये मसला शायद हमेशा के लिए ही हल हो जाता। उन्होंने मजीद कहा कि यानी मैं हैरान हो गया कि चॉइस चेक करें आप कि शहबाज शरीफ को लाके पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, और शहबाज शरीफ भी सीरियस हो गया कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूं, और जो इनको लाने वाले हैं मैं उनके विजन के ऊपर क्या मातम करूंगा। यानी असल तो विजनरी वो है जिन्होंने इनको चूज किया और लाके बिठा दिया शहबाज शरीफ साहब को, और तब से लेकर अब तक नाकामियों की एक दास्तान है, एक लंबी दास्तान है नाकामियों की, जो इख्तिताम पजीर हो ही नहीं पा रही। बहरहाल बाद में बात करेंगे, मियाँ साहब का विजन वो जारी है, उस पर हमेशा बात होती रहेगी। अब मैं आपको एक और माशी मॉडल पाकिस्तान लेकर आया, उसके बारे में ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक मज़ीद एक बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने एक बड़ी खबर अवाम के सामने रखी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 14 अगस्त को एक नए मुआशी मॉडल का इब्तिदा करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हम अमेरिका के बनाए हुए मंसूबे पर चलते थे, फिर IMF और वर्ल्ड बैंक के मामलात आ गए, उनके बनाए हुए मंसूबों पर चलने लगे, फिर हमने सऊदी और अरब ममालिक की मदद लेकर मईशत चलाई। अब ये खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान बरतानिया से माहिर मईशत की ज़ेरे निगरानी एक 5 साला मुआशी मंसूबा बना रहा है, जिसका ऐलान 14 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करने जा रहे हैं। मंसूबे का इब्तिदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब करेंगे, 5 साल का रोड मैप देंगे। क्या रोड मैप देंगे? क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम है? नहीं है। जब भी कभी मईशत को बेहतर करने की बात होगी तो सबसे पहले आपसे मईशतदान यही पूछेंगे, क्या आपके मुल्क में इस्तेहकाम है, रूल ऑफ लॉ है, क्या आपके मुल्क में जमहूरियत है, क्या आपके मुल्क में सिस्टम काम कर रहा है, क्या आपके मुल्क में शख्सी आज़ादियाँ हैं। अगर तो ये चीज़ें हैं तो फिर आपकी मईशत चलेगी, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपकी मईशत नहीं चलेगी। सादा चीज़ है, आप जितने मर्जी मियाँ साहब फार्मूले ले आए, कान को आप इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, जो मर्जी करें आप, उल्टे लटक जाए मियाँ साहब, मईशत तब तक ठीक नहीं होगी जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक मुल्क में आज़ादी इज़हार राय नहीं होगी। लोगों को जब तक आप सफोकेशन में रखेंगे, जब तक लोगों को आप दबा कर रखेंगे, जब तक लोगों के आप हुकूक गसब करेंगे, तब तक चंद लोग तो पैसा बना लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत, आम आदमी की मईशत कभी भी ठीक नहीं होगी और इस सिस्टम पे लोगों को एतबार नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने जमात इस्लामी के हवाले से बात करते हुए बताया कि जमात इस्लामी इस टाइम बुरी तरह फंसी हुई है। जिस वक्त उनका हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ, एन उसी रोज शाम में बिजली महंगी कर दी गई। इस पर लियाकत बलोच का कहना था कि मुआहदा हमने सुबह किया, जबकि बिजली रात को महंगी कर दी गई, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि हम हर हाल में अपने मुआहदे पर अमल दरामद करवाएंगे, और एक मार्जिन उन्होंने रख लिया है कि अगर मुआहदे पे अमल दरामद ना हुआ तो फिर हम दोबारा आएंगे और इस्लामाबाद आएंगे और एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। और हुकूमत ने पहले भी कोई रुकावट नहीं डाली जमात इस्लामी का। देखें, पहले दिन थोड़ी सी सख्ती हुई थी, फिर जमात इस्लामी ने ये कहा जी ठीक है, हम इस्लामाबाद नहीं आते, हम पिंडी चले जाते हैं, तो पिंडी में उनको जगह दे दी गई। जमात इस्लामी के 35 कारकुन गिरफ्तार हुए थे, और ख़ुद जमात इस्लामी के कारकुनों ने बताया जी कि हमें पकड़ के ले गई थी पुलिस, फिर हम में से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उनको जेल में छोड़ा है, और जो हमारे कारकुन थे हमें छोड़ के होटल पे उन्होंने कहा खाना शाना खाएं और आप घर जाएं। तो जमात इस्लामी के लिए एक नरमी थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। देखें, जो बात सही है वो बात करनी चाहिए। आज देखें, कल हम देख रहे थे तहरीक लब्बैक के लोग, वो एक स्पॉन्सर्ड किस्म का जलसा कर रहे थे, धरना कर रहे थे इस्लामाबाद में। वो फैज़ाबाद आए, आकर बैठ गए, किसी ने उनको छेड़ा भी नहीं, उन्होंने अपनी मनमानी की, बल्कि उनके साथ सेल्फियाँ हो रही थी। आपका भी वही मकसद है, हमारा भी वही मकसद है, रिलैक्स, और हल्के फुल्के मुतालबात, फिर बैठ के हल्की फुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर धरना ख़त्म। तो वो एक फिक्स किस्म का मैच था। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है तहरीक लब्बैक के साथ, वो जुल्म है। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनकी ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद रिपोर्ट हुआ, कुछ लोगों ने ये दावा किया सोशल मीडिया पे। तो तहरीक लब्बैक की क़यादत कह रही थी हमारे साथ अब ज़्यादती हो रही है। थोड़े दिन पहले वो आंख के तारा थे,
अब वो आंख के तारे नहीं हैं, क्योंकि अब वो एक्चुअली एक ऐसे मसले के ऊपर निशानदेही कर रहे हैं जहां पे हुकूमत और निज़ाम जो है वो उनके खिलाफ है। इसकी डिटेल में फिर कभी जाएंगे, लेकिन इस वक्त वो ज़ेरे अताब हैं तहरीक लब्बैक वाले, और ये एक सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिका केस है जो पार्लियामेंट के अंदर भी गया है और पार्लियामेंट ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ख़त्म नबूवत से और रिलीजियस मैटर से लेके ये मामला है, और कादी फ़ायद साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद की और उनके खिलाफ फतवे जारी किए तहरीक लब्बैक के लोगों ने। कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए, मेरे ख्याल में इसमें अपील में जाना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना चाहिए और उलमा इकराम से राय लेनी चाहिए, वो बेहतर राय इसमें दे सकते हैं। आखिर में उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि निज़ाम अब मजीद इमरान खान को जेल में नहीं रख सकता, क्योंकि उन पर तमाम केसेस तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। अब हुकूमत के लिए उनको जेल में रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। उन्होंने मजीद बताया कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा रह गए ना, वो टोटल 3 तरह के हैं। एक 9 मई वाले, जिनमें इमरान खान साहब का रिमांड जो है वो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, अब रिमांड नहीं हो सकता। 9 मई वाले मामला के अंदर अब सिर्फ जमानत होनी है, और वो आज केस मेरे ख्याल में लगा हुआ है, वो हो जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। दूसरा केस है तोशाखाना वाला। तोशाखाना वाला केस में जो हकायक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने रखे जजेस के सामने, तो वो हैरान रह गए कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कैसे ये किया। यानी 2-2.5 महीने तक वो ये बताते रहे जनाब इसमें गिरफ्तार कर लेंगे, इसमें गिरफ्तार कर लेंगे, आप इस केस को सुने। 5 मरतबा केस की डेट आई और उन्होंने केस को नहीं सुना, तो जजेस हैरान रह गए। अब ये केस भी कानून के मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, कानून के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए यहां पे भी इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी, इसमें भी वो निकल जाएंगे, या ये केस ही खत्म हो जाएगा। 2 चीज़ें होगी। अब एक चीज़ रह गई सिर्फ, अलकादर ट्रस्ट। मेरे ख्याल में कोशिश ये की जाएगी कि तोशाखाना में इमरान खान साहब की बेल तब हो जब अलकादर ट्रस्ट वाले केस में इमरान खान साहब को सजा हो जाए, ताकि कम से कम एक केस हो जिसमें इमरान खान साहब को मजीद अंदर रखा जा सके। निगोशिएशन करनी है ना, कोई बातचीत करनी है, निगोशिएशन करेंगे, इमरान खान साहब से कोई बात बनेगी, लेकिन वो बात मानते ही नहीं। इमरान खान साहब ने कहा जी डील में किसी तरह की नहीं करना, बातचीत करनी है, किसी ने कर लो, मेरा मैंडेट वापस करो, मेरे बंदे छोड़ो, 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी करवा लो, अगर सजा देनी है, माफ़ी मंगवानी है तो, वरना तो हम नहीं मांग रहे। तो ये है जी इमरान खान साहब का मौक़िफ़। अब मामला ये है कि अलकादर वाले केस में अगर इमरान खान साहब को सजा हो गई, और हो जानी है, क्योंकि जेल के अंदर इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है कि जेल में जो भी जज इमरान खान साहब का केस सुनने के लिए जाता है वो 100% सजा देता है, उसको सजा देनी होती है। जेल का माहौल ही ऐसा है, या जज साहब जाते हैं सजा देते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है ना, हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आला अदलिया में ये केस आएगा और इसकी अपील आएगी, इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो जाएगी, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब बाहर कब आएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सारा मामला अगस्त में हो जाएगा? मेरे ख्याल में अगले 10 दिन के अंदर शायद इमरान खान साहब को अलकादर ट्रस्ट वाले केस में सजा हो जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, बहुत भी लंबा चला गया 3 हफ्ते के अंदर, इमरान खान साहब जो हैं वो इसमें सजा मुअत्तल करवा लेंगे या बाहर आ जाएंगे। और कोई केस इमरान खान साहब पे अब डालना मुश्किल है, उसके लिए कोई वकूआ चाहिए, और इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी से कहा है कि बिल्कुल तहम्मुल का मुजाहरा करो मेरे बाहर आने तक, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिसका मुद्दा इमरान खान साहब पे डाल दिया जाए। लिहाजा कोशिश ये है कि ये वक्त गुजर जाए। अब मेरे ख्याल में जो एस्टिमेट है वो कोई 1 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को 1 से 2 महीने में बाहर आना है। निज़ाम बड़ा भी जोर लगाए तो 2 महीने तक कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को अंदर रख सकता है, लेकिन उसमें जजेस की बड़ी हेल्प चाहिए होगी सिस्टम को, इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक अंदर रखने के लिए 2 महीने तक। अब लंबा अरसा 2 महीने है, छोटा अरसा जो है वो 2-3 हफ्ते है, इससे ज़्यादा इमरान खान साहब को अब नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त इमरान खान ने अपना कदम रखा जेल से बाहर, इस मुल्क की सियासत के ऊपर एक ही आदमी हुक्मरानी करेगा, वो इमरान खान है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।